Now dear student, see, now we will discuss electromagnetic wave, how it can be generated. Clear? तो स्टूडेंट से ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? सबसे पहले मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था, ऐसा वेव जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस तरह से ये वेव इस तरह से चलता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक साथ एसोसिएट रहता है और इस तरह से ये प्रोपागेट करता है। तो electromagnetic waves are the wave which are associated with electric mutually perpendicular electric and magnetic field. Now in this topic we are going to discuss generation of electromagnetic wave. How we can generate electromagnetic wave? Electromagnetic wave को हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। The simplest way of generating electromagnetic wave is, see, if we hang a चार्ज्ड बॉडी, लेट अस सपोज वी हैव अ चार्ज बॉडी, कोई एक बॉडी जिस पर चार्ज है, इसको अगर हमने किसी स्ट्रिंग के साथ एक रिजिड सपोर्ट के सहारे झूला दिया तो ये रेस्ट में है, ठीक है। जब तक ये रेस्ट में, ये अपनी किस पोजीशन में खड़ा था, दिस इज कॉल्ड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, ठीक है। नाउ इफ इट इज डिस्प्लेस्ड आइदर लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट या राइट की तरफ अगर इसको पकड़ के डिस्प्लेस कर दे यहाँ तक, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है। अब एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचकर व्हेन इट इज रिलीज्ड, एक्सट्रीम पोजीशन से अचानक इसको छोड़ दिया जाए तो व्हाट विल हैपन? इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो ऑफ दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन के आगे और पीछे ये ऑसिलेट करता रहेगा, क्लियर। और जितनी देर तक ये ऑसिलेट करेगा, जितनी देर तक ये मोशन में रहेगा, इस चार्ज बॉडी से एनर्जी रिलीज होता रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, क्लियर। सो now we are going to discuss Maxwell theory of radiation. इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जो लॉजिकल सबसे पहला फर्स्ट लॉजिकल थ्योरी है वो आपका मैक्सवेल का है, ठीक है। मैक्सवेल, इट इज कॉल्ड मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। इन्होंने इस वेव के बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा, ठीक है। सो प्लीज पे अटेंशन, वी आर गोइंग टू डिस्कस मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। दो इंपॉर्टेंट थ्योरी, ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट इस थ्योरी का। पहला पॉइंट क्या है? इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अ चार्ज्ड बॉडी व्हाइल ऑसिलेटिंग, अ चार्ज बॉडी अपने ऑसिलेशन के दौरान ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, एक चार्ज बॉडी अपने ऑसिलेशन के दौरान मीन पोजीशन से बाएं और दाएं कभी ऑसिलेट करता, उस दौरान, ठीक है, रेडिएट निकालता, छोड़ता है, ठीक है। क्या उससे निकलता है? एनर्जी, उससे एनर्जी निकलता रहेगा। कैसा निकलेगा? कंटिन्यूअसली। प्लीज पे अटेंशन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उनके अनुसार ये एनर्जी निकलता उस बॉडी से कैसा? कंटिन्यूअसली, ठीक है, और वो भी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मीन्स ये बॉडी जब तक ऑसिलेट करेगा, इससे एनर्जी रिलीज होता रहेगा, किसके रूप में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, वो भी कंटिन्यूअसली अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, फर्स्ट पॉइंट ऑफ मैक्सवेल थ्योरी। सेकेंड पॉइंट जो है मैक्सवेल का, वो इसके एनर्जी के बारे में, ठीक है। इन दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, प्लीज पे अटेंशन, एनर्जी ऑफ एमिटेड रेडिएशन। ये जो आपका वेव छोड़ रहा है, ये क्या है? ये वेव जो रेडिएट कर, क्या है ये? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी का ही रूप है, ठीक है। तो इसका, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो चार्ज बॉडी से निकल रहा है उसके ऑसिलेशन के दौरान, इसका जो एनर्जी है ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल किस पर? इंटेंसिटी पर। प्लीज पे अटेंशन वंस अगेन, सी इट इज अंडरलाइन। इनके अनुसार इस वेव का जो एनर्जी होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो चार्ज बॉडी से रिलीज हो रहा है, उसका एनर्जी डिपेंड करेगा उसकी इंटेंसिटी पर। बिफोर प्रोसीडिंग टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि light everybody we are knowing light about from class 10th we are studying about light। तो लाइट के बारे में हमने पढ़ रखा, क्लास 10 से ही 9 से ही पढ़ाया जाता है। तो लाइट इज एन ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बिकॉज लाइट ऑल्सो डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। लाइट को आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप किसी रूम को पूरी तरह से वैक्यूम कर दें, इफ इट इज मेड एयर फ्री, देन ऑल्सो लाइट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द रूम, ठीक है। सो लाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
तो लाइट के एग्जांपल को लेके हम इनके सेकंड पॉइंट को समझ सकते हैं, ठीक है। इनके अनुसार ये जो वेव था, इस वेव का एनर्जी डिपेंड किस चीज पर करता है? इंटेंसिटी पर। प्लीज पे अटेंशन। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि एनर्जी जब निकलता है वो कंटिन्यूअसली, और सेकंड पॉइंट वो जो एनर्जी निकलेगा उसका जो भी वेव निकलेगा उसका एनर्जी डिपेंड करेगा किस पर? उसकी इंटेंसिटी पर, ठीक है। तो इनके सेकंड पॉइंट को समझने के लिए लेट्स सपोज वी हैव टू इलेक्ट्रिक बल्ब, दो इलेक्ट्रिक बल्ब हैं, एक को हमने ए से डिनोट किया, दूसरे को बी से, ठीक है। अब ये दोनों को ग्लो कराया हमने, स्विच ऑन किया, दोनों ग्लो करने लगा। अब मान लेते हैं इसमें से ज्यादा ग्लो किस बल्ब का? बी का। तो ये जो ग्लो है, चमक है, इसी को इंटेंसिटी कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली इट इज इंटेंसिटी। तो इस तरह से अगर मैक्सवेल की थ्योरी को अप्लाई किया जाए तो बल्ब ए और बी में से इंटेंसिटी किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली बी का, क्योंकि उसका ग्लो ज्यादा है, ठीक है, उसका ब्राइटनेस ज्यादा, चमक ज्यादा। तो अगर इसमें हम लोग इसको अप्लाई करते हैं मैक्सवेल थ्योरी के सेकंड पॉइंट को, तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये जो होगा, क्योंकि इंटेंसिटी किसका ज्यादा? बी का, ये ज्यादा ग्लो कर रहा है, तो इंटेंसिटी ऑफ बी आई बी इज ग्रेटर देन आई ए से इसका इंटेंसिटी ज्यादा है। बट मैक्सवेल के अनुसार इंटेंसिटी पर ही डिपेंड करता है क्या? एनर्जी, डायरेक्टली। सो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ये मैक्सवेल के अनुसार बल्ब बी का एनर्जी जो ज्यादा होगा, जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो ए से ज्यादा होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। क्लियर? सो वंस अगेन इन ब्रीफ सी मैक्सवेल क्वांटम थ्योरी, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। सबसे पहले मैक्सवेल ने रेडिएशन के बारे में लॉजिकली कुछ एक थ्योरी दी, ठीक है। इनके थ्योरी का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट दो ही है। फर्स्ट है कि जब भी कोई चार्ज बॉडी ऑसिलेशन में रहता है तो उसके बॉडी से एनर्जी रिलीज होता है, कैसा? कंटिन्यूअसली, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा चीज, ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जो एनर्जी निकल रहा है चार्ज बॉडी से उसके ऑसिलेशन के दौरान, इसका एनर्जी, ठीक है, एनर्जी डिपेंड करता है किसमें? उसके इंटेंसिटी पर या फिर ब्राइटनेस, चमक पर। क्लियर?